राधे राधे दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर योगेश अग्रवाल। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ आवर कंपनी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दो स्टेटमेंट्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय एवरी कंपनी फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर टू नो देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें आता क्या क्या है, यानी व्हाट इंक्लूड्स। तो इसमें इंक्लूड्स क्या होता है? बैलेंस शीट, सेकंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फोर्थ नोट्स टू अकाउंट। अब ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है, हम क्यों बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? तो अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट का हम यूज करते हैं टू नो देयर फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कंपनी ने कितनी एसेट्स ऑन कर रखी है और कंपनी को कितनी लायबिलिटी पे करनी है। अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये कंपनी प्रिपेयर करती है टू नो देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, उसे कितना लॉस इनकर्ड हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट का नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपनी ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है टू नो देयर कैश पोजीशन, मतलब उसके पास कहां कहां से कैश आ रहा है, कहां कहां कैश जा रहा है। और इन तीनों स्टेटमेंट के साथ सपोर्टिंग में क्या बनता है? नोट्स टू अकाउंट। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या इनका कोई फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है? बिल्कुल बेटा, अगर बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप की, तो वहां पे कोई फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं है, बट कंपनीज एक्ट के अंदर फॉर्मेट क्या है? प्रिस्क्राइब्ड। किसके लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। अगर बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो उसको प्रिपेयर करते हैं एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस की, तो उसको प्रिपेयर करते हैं एज पर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगर हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो बेटा ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बनता, ये किसके अकॉर्डिंग बनता है? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जिसको बोलते हैं AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट रिवाइज। बैलेंस शीट क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है जो क्या शो करती है? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। कब? एट अ स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ फॉर्मेट, इसको हम प्रिपेयर करते हैं एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 एंड किस फॉर्मेट में? वर्टिकल फॉर्मेट में। नाउ बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी में कितने मेन हेड होते हैं? 4 मेन हेड होते हैं, और एसेट्स में कितने होते हैं? 2 मेन हेड होते हैं। फर्स्ट मेन हेड क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें क्या होते हैं? 3 सब हेड। पहला होता है शेयर कैपिटल, जहां पे शो करते हैं जो कंपनी मनी रेज करती है बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ। सेकंड क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस, जहां पे दिखाते हैं कंपनी की रिजर्व, जनरल रिजर्व, WCR, IFR, बहुत सारे रिजर्व होते हैं। और सरप्लस, जो कंपनी का प्रॉफिट बच गया है। थर्ड क्या होता है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने मनी रिसीव करी और शेयर फ्यूचर में उसको अलॉट करेगी, उसको हम कहा दिखाते हैं? मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। नेक्स्ट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले पैसा रिसीव कर लिया, लेकिन शेयर कब अलॉट करेगी? आफ्टर फाइनेंशियल ईयर। उससे हम कहां शो करते हैं? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। उसमें कोई सब हेड नहीं होता। नेक्स्ट क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी, और एक होता है करंट लायबिलिटी। अगर कंपनी अपनी लायबिलिटी पे कर रही है विद इन 12 मंथ या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, उसे बोलते हैं करंट लायबिलिटी। और अगर पे कर रही है आफ्टर 12 मंथ या आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल, उसे बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। इसके होते हैं 4 सब हेड। पहला क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, कंपनी की जितनी भी बोरिंग्स है जो पे करेगी आफ्टर 12 मंथ आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल, उसे क्या दिखाएंगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग, लाइक डिबेंचर्स हो गया, लोन फ्रॉम बैंक जो पे करेगी आफ्टर 12 मंथ। नेक्स्ट क्या है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। थर्ड क्या है? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अगर कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोरिंग जो मुझे पे करना आफ्टर 12 मंथ, लेकिन वो लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है, तो कहां पे आएगा? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। यहाँ पे आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। नेक्स्ट क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अगर मुझे कोई अमाउंट पे करने का अमाउंट सर्टेन नहीं है और पे करना आफ्टर 12 मंथ, उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लाइक प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, लाइक ग्रेजुएटी वगैरह। फिर क्या है? करंट लायबिलिटी। इसमें होता है 4 सब हेड। पहला क्या होता है? शॉर्ट टर्म बोरिंग, वो सारी की सारी बोरिंग जो कंपनी को पे करनी है विद इन 12 मंथ, जैसे कि लोन रीपेबल ऑन डिमांड, ये सब यहाँ पे आ जाएगा। ट्रेड पेबल यहाँ पे क्या आ जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स, ट्रेड के नाम है बिल्स पेबल। यहाँ पे क्या आएगा? अदर करंट लायबिलिटी जो ऊपर कवर नहीं हुई, लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो कि पे करेंगे अमाउंट सर्टेन नहीं है, लाइक प्रोविजन फॉर टैक्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसेट्स पार्ट। एसेट्स पार्ट के अंदर 2 मेन हेड होते हैं। पहला क्या होता है? नॉन करंट एसेट, दूसरा क्या होता है? करंट एसेट्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? वो सारी की सारी एसेट जो विद इन 12 मंथ या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल
फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, रियलाइज, उन्हें क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। और जो आफ्टर 12 मंथ या आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल उसे बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर कई सारी आइटम आती हैं, जैसे कि पहला आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ये क्या होता है, जो बिजनेस की फिक्स एसेट्स होती हैं जिनको वो यूज करने के पर्पज से, ना कि रीसेल के पर्पज से। इसको फर्दर हम बाइफरकेट करते हैं 4 पार्ट्स में। पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब वो सारे के सारे फिक्स टेंजिबल एसेट्स जिसका फिजिकल अपीयरेंस होता है, लाइक मशीनरी, बिल्डिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट क्या है, इंटेंजिबल एसेट, वो सारे के सारे फिक्स इंटेंजिबल एसेट जिनका फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर कोई टेंजिबल एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो कहां पर आएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और इसी प्रकार अगर कोई इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है तो कहां पर आएगा, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो कि बिजनेस रिटेन करने के पर्पज से करता, ना कि रीसेल के पर्पज से, क्या बोलते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लाइक इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट क्या है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ये हमारे सिलेबस पे नहीं है। नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वो सारे के सारे लोन्स एंड एडवांसेस जो कि बिजनेस को, कंपनी को वापस मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश या काइंड आफ्टर 12 मंथ या आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल, लाइक कैपिटल एडवांसेस, लाइक लॉन्ग टर्म लोन्स टू सप्लायर्स, लाइक लॉन्ग टर्म लोन्स टू एम्प्लॉइज एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट क्या, अदर नॉन करंट एसेट्स, अगर कोई एसेट्स ऊपर कहीं पे नहीं आएगी तो कहां पर आएगी, अदर नॉन करंट एसेट्स में। नाउ क्या है, करंट एसेट्स। पहला क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट, वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट जो कि हम रीसेल के पर्पज से करते हैं, यानी कि रेंट करने के पर्पज से नहीं करते। नेक्स्ट क्या है, इन्वेंटरीज, जो कि हम ट्रेड करने के पर्पज से करते हैं, इसमें क्या आएगा, इन्वेंटरी, WIP, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो इससे पहले क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स, इसमें क्या आएगा, सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें क्या आएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो कि कैश की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वो सारे से लोन्स एंड एडवांसेस जो कि हमें रिसीव बैक हो जाएंगे विद इन 12 मंथ। और नेक्स्ट क्या है, अदर करंट एसेट, अगर जो ऊपर कहीं नहीं आएगा वो कहां पे आएगा, अदर में, लाइक प्रीपेड एक्सपेंस एटसेट्रा। नाउ क्या है, नोट कि एसेट्स और लिक्विडिटी एंड लायबिलिटी पार्ट दोनों क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल। शुरू कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक स्टेटमेंट होती है जो क्या शो करती है, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किए हैं या कंपनी को कितना लॉस इनकर्ड हुआ है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। नाउ फॉर्मेट, इसको हम प्रिपेयर करते हैं एज पर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 इन वर्टिकल फॉर्मेट। नाउ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले क्या आता है, टोटल रेवेन्यू, जिसमें होते हैं 2 सब हेड, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जिस चीज का मेरा मेन ऑपरेशन, उसमें जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कहां पर आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी ट्रेडिंग कंपनी है तो यहाँ पर क्या आएगा, नेट सेल। अगर मेरी कंपनी है फाइनेंस कंपनी है तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर मेरी कंपनी एक सर्विस कंपनी तो यहाँ पे क्या आएगा, फीस रिसीव्ड। नाउ अदर इनकम, अगर मुझे किसी और एक्टिविटी से कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो कहां पर आएगा, अदर इनकम में। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एटसेट्रा। नाउ टोटल एक्सपेंसेस, इसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं 7 सब हेड में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इसके अंदर क्या आता है, जो भी कंपनी ने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, और खाली किस केस में आएगा, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। निकालते कैसे हैं, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस में रॉ मटेरियल परचेज माइनस में क्लोजिंग रॉ मटेरियल। नाउ अगर मेरी कंपनी ट्रेडिंग कंपनी है और मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं तो वो कहां पर आएगा, परचेज और स्टॉक इन ट्रेड, ना कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। नाउ ईयर के एंड में हमारे पास स्टॉक बच जाता है जो किसकी फॉर्म में होता है, फिनिश गुड्स की फॉर्म में, WIP स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि रॉ मटेरियल तो यहाँ पर आ गया। तो इनका चेंज कहां पे दिखाएंगे, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। और बट लेकिन यहाँ पे चेंज का मतलब क्या है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। नाउ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो भी कंपनी सैलरी पे कर रही है एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को वेजेस पे कर रही है, बोनस पे कर रही है, वो कहां पर आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर। नाउ फाइनेंस कॉस्ट, कंपनी को जो फाइनेंस किया जा रहा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करेगी वो कहां पर आएगा, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। आपको पता है कंपनी क्या यूज करती है, फिक्स एसेट्स, जो किस फॉर्म में होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल की फॉर्म में। अगर टेंजिबल एसेट्स को यूज कर उसकी वैल्यू में क्या आती है, कमी, उसे क्या बोलते हैं,
डेप्रिसिएशन। अगर इनटेंजिबल एसेट्स को यूज कर तो उसकी वैल्यू में क्या आती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एमोर्टाइजेशन। एंड अदर एक्सपेंसेस, अगर कोई एक्सपेंस इन 6 में नहीं आ रहा वो कहां पर आएगा, अदर एक्सपेंस में। नाउ जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू उसमें क्या माइनस कर देंगे, टोटल एक्सपेंसेस, तो क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जिसमें क्या माइनस करेंगे, टैक्स, तो क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर। इसे ही क्या बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जहां पे किसके बारे में बात होगी, छोटी मगर मोटी बातें रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहला पॉइंट क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटीज। कंटीजेंट लायबिलिटी जैसे नॉर्मल लायबिलिटी बुक्स में दिखती है वैसी लायबिलिटी नहीं होती है। ये वो पॉसिबल लायबिलिटीज होती हैं जो लायबिलिटी बन सकती है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इन फ्यूचर, और जो कि कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एट डेट्स, मतलब कंपनी के अगेंस्ट कुछ क्लेम किए गए हैं लेकिन अभी तक उसे कोर्ट ने सर्टिफाई नहीं किया है कि कंपनी को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये इवेंट ऐसा है जो फ्यूचर में क्या होगा, हैपन। अगर कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट का ऑर्डर आता तो कंपनी को पे करना पड़ेगा, अदरवाइज पे नहीं करना पड़ेगा। इट मींस ये एक ऐसी पॉसिबल लायबिलिटी है जो लायबिलिटी बन सकती है कब, अगर एक इवेंट जो फ्यूचर में क्या होगा, हैपन, लेकिन वो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। एक एग्जांपल और भी इसका, वो क्या है, प्रपोज डिविडेंड, कौन सा, करंट ईयर का, एटसेट्रा। नाउ बात किसकी होती है, डिस्क्लोजर की। याद रखना ये कंपनी की लायबिलिटी नहीं है, इसलिए इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, बट फ्यूचर में राइज हो सकती है। तो क्या करेंगे इसको, ओनली डिस्क्लोज कहां पे, नोट्स टू अकाउंट में। नाउ हमने बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे कई सारी आइटम्स आई थी जो कि क्या थी, हमने डिस्कस करने से रह गई थी, जो इंपॉर्टेंट थी। तो वही क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग आइटम्स अंडर द मेन हेड एंड सब हेड इफ एनी इन द कंपनीज बैलेंस शीट। पहला क्या है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। अब जो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट है इसे कहां शो करते हैं, मेन हेड क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड, एंड सब हेड क्या होगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर शो करेंगे बाय वे ऑफ एडिशन। नेक्स्ट क्या है, लॉस्ट टू स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। दिमाग में लगता है कि ये कहां पर आएगा, अदर करंट सेट, लेकिन ऐसा नहीं है। ये करंट सेट के अंदर कहां पर आएगा, इन्वेंटरीज के अंदर, और ये लास्ट ईयर पेपर में भी आया था। नेक्स्ट क्या है, लाइफ स्टॉक। ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको क्या सोचते हैं, इंटेंजिबल एसेट, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे कहां दिखाएंगे, नॉन करंट सेट के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड इंटेंजिबल सेट के अंदर कहां पर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नाउ क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। लगता है ये इन्वेस्टमेंट है तो कहां आएगा, इन्वेस्टमेंट में, लेकिन ये नहीं है। ये कहां आएगा, करंट एसेट के अंदर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एंड लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्स इन एरियर्स। इसे कहां शो करेंगे, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप के अंदर, जो किसके अंदर होता है, सब्सक्राइब कैपिटल, कैसे, बाय वे ऑफ डिडक्शन। तो होपफुली हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसके ऊपर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। राधे राधे दोस्तों।